नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीडेस्टिनेशन मूवी के बारे में। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो किया था 5 मूवीज लाइक इंसेप्शन। उस वीडियो में मैंने आपको इस मूवी के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। ये मूवी सच में एक मास्टरपीस है और इसीलिए ये मेरी वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट मूवी भी है। मैं बहुत दिनों से कोई ऐसी मूवी देखना चाह रहा था जो सच में मेरे दिमाग को हिला दे। विश्वास कीजिए ये कुछ ऐसी ही है। सेकेंड हाफ में जब ये मूवी आपको शॉक पे शॉक देती है तब आपको हंसी आने लगती है कि ये मूवी आपके दिमाग के साथ कर क्या रही है। ये मूवी आपके दिमाग को छेड़ती है। वो होता है ना कि कोई बच्चा आपको छेड़ कर चला जाए फिर भी आप प्लेजर महसूस करते हैं। ये कुछ उसी तरीके का प्लेजर देती है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो ये एक टाइम ट्रेवल पर बेस्ड मूवी है। अगर मुझे आपको बिना स्पॉइलर के इस मूवी के बारे में कुछ भी बताना हो तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता पाऊंगा कि 1975 में न्यूयॉर्क में एक बॉम्ब अटैक होता है और उसको रोकने के लिए ये लोग एक एजेंट को टाइम ट्रेवल करवाकर वहाँ भेजते हैं। इसके अलावा जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सारे स्पॉइलर हैं। तो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले जाके मूवी देख लें, वरना आपका मूवी देखने का मजा किरकिरा हो सकता है। इस मूवी को समझने से पहले आपको टाइम पैराडॉक्स को समझना होगा। टाइम पैराडॉक्स में चीजें लूप में चलती हैं और उस टाइम पैराडॉक्स में किसी भी इंसिडेंट की शुरुआत कहाँ से हुई ये बता पाना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि टाइम ट्रेवल करके आप किसी भी इंसिडेंट को होने से नहीं रोक सकते। आप सिर्फ टाइम ट्रेवल करके उस इंसिडेंट के होने का कोई ना कोई कारण ही बन सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करते हैं कि आप उससे मिलने आ रहे हैं। आपकी गर्लफ्रेंड बोलती है ठीक है आ जाइए। आपको कुछ देर बाद फ़ोन आता है कि आपकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गई है। अब आपको टाइम ट्रेवल करवाकर वापस उसी इंसिडेंट को रोकने के लिए भेजा जाता है। तब आप अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन तो कर नहीं पाएंगे। तब आप गाड़ी चलाकर जल्दी जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचना चाहते हैं ताकि आप इंसिडेंट को होने से रोक सकें। तब आप पाते हैं कि आपका रास्ते में किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे होते हैं। आपको अपने फ्रेंड को बचाना होता है और जब आप उस एक्सीडेंट को देखते हैं तब आप पाते हैं कि वो जिस गाड़ी से आपकी टक्कर हुई वो किसी और की ही नहीं बल्कि आपकी गर्लफ्रेंड की ही गाड़ी है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप टाइम ट्रेवल करके किसी इंसिडेंट को होने से नहीं रोक सकते। आप सिर्फ उसके होने का कोई ना कोई कारण ही बन सकते हैं। इस मूवी में कहने को तो बहुत सारी स्टार है लेकिन करेक्टर सिर्फ 3 या 4 ही हैं। इस मूवी की कहानी इस मूवी के करेक्टर जेन, जॉन, बारटेंडर और फिजल बॉमर के आसपास ही चलती है। और लास्ट में आप सच में सरप्राइज हो जाते हैं जब आपको पता चलता है कि ये चारों एक ही व्यक्ति हैं जो अलग अलग टाइम से वहां पर मौजूद हैं। इस मूवी में जेन के जॉन, जॉन के बारटेंडर और बारटेंडर के फिजल बॉमर बनने की कहानी कुछ इस तरह चलती है कि वो पूरे टाइम आपको उलझा कर रखती है। वो आपको पल के झपकने का भी मौका नहीं देती है। दोस्तों जेन, जॉन और बारटेंडर जो एक ही करैक्टर हैं लेकिन अलग अलग टाइमलाइन से वहाँ मौजूद हैं, वो सभी लोग 1975 में हुए उस बॉम्ब अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। तो फिर ऐसा क्या होता है कि जॉन जो एक बारटेंडर है वो लास्ट में फिजल बॉमर बन जाता है। तो इस कहानी को उन्होंने दिखाने के लिए बताया कि जब भी कोई कैरेक्टर इस मूवी में टाइम ट्रेवल करता है तो उसके दिमाग पर उसका असर पड़ता है। और जेन, जॉन या बारटेंडर ने तो न जाने अनेकों बार टाइम ट्रेवल किया है तो उनके दिमाग पर इसका असर पड़ता है और बारटेंडर जो है वो फिजल बॉमर बन जाता है। ये मूवी आपको पूरे टाइम बांध कर रखती है। मैंने ऐसी मूवी बहुत दिनों बाद देखी है। दोस्तों आप इस मूवी को किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। यह एक मस्ट वॉच मूवी है जो आपको देखनी ही चाहिए। इसकी सभी कास्ट की एक्टिंग बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात ये मूवी आपको YouTube पर फ्री में देखने को मिल जाएगी। अब वो लीगल है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर काफ़ी टाइम से पड़ी है तो शायद लीगल ही होगी। तो आप YouTube पर सर्च कीजिए प्रीडेस्टिनेशन और फ्री में जाके एंजॉय कीजिए वहाँ पर। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।